नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बुधवार है तो आज हमारा Q&A सेशन नंबर 6 है, जिसमें मैं आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जो कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये दर्शक पूछते हैं कि हम आपके पुराने Q&A सेशन कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे मेरे होम पेज पे आएंगे जब YouTube चैनल के, तो यहाँ एक प्लेलिस्ट करके ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट के अंदर एक Q&A की सेपरेट प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसको जो अगर क्लिक करेंगे तो आपको अभी तक मेरे जो पिछले 5 Q&A सेशन है उनके वीडियोस सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी Q&A सेशन देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस का जवाब मैंने इन Q&A सेशंस में दिया है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसको जो टाइटल है उस वीडियो का उसमें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आप अपना वीडियो बहुत लंबा रखते हैं, तो आज मैं थोड़ी कम बात करूंगा और टू द पॉइंट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, पहला सवाल पूछा है मिस ट्रिल्मा रोज़ ने। उन्होंने पूछा है कि इज़ देयर एनी टूल टू गेट अलर्ट व्हेन ए स्टॉक मूव्स बिलो 200-day मूविंग एवरेज? I didn't find any such alert. Do you know any website or tool, because it's time consuming checking so many stocks in my watch list to see if it's below 200 days moving average or not? तो ट्रिल्मा जी, आपकी इस क्वेरी का आंसर ये है कि ऐसा 200 डेज़ मूविंग एवरेज जो है वो चेंज होती रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा मान लीजिए आज अगर एक स्टॉक है उसकी 200 डे मूविंग एवरेज 250 रुपये 80 पैसे है, तो कल हो सकता है वो 250 रुपये 60 पैसे हो जाए। तो ऐसा कोई ऑटोमेटेड टूल नहीं है कि जो रोज़ कैलकुलेट करे कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज क्या है और आपको अलर्ट दे अगर वो स्टॉक उस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए। हाँ, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को मैनुअली एंटर कर सकती हैं तो आपके लिए एक वेबसाइट है investing.com, वहाँ पे ये फीचर अवेलेबल है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ आप ये अलर्ट कैसे सेट कर सकती हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे investing.com ओपन करनी है और इसके लिए आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये ऑप्शन तभी देख पाएंगी अगर आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगी। तो यहाँ पे आप जैसे एक इस सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम या जो भी आपका यूज़र नेम है वो दिखेगा। वहाँ पे आप अलर्ट सेंटर में आ जाइए। अलर्ट सेंटर में आने के बाद आपको ये एक स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे आप इस तरह का अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट के आगे आप अपने स्टॉक का नाम, जैसे मान लीजिए अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक का अलर्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कंडीशन है एक, तो आप जैसे मूव्स अबव या मूव्स बिलो या गेन लॉस वॉल्यूम एक्सीड्स, तो ये कुछ ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे अलर्ट के लिए दी हुई हैं। मुझे मालूम है कि SBI की मान लीजिए 200 दिन की अगर डेली मूविंग एवरेज 285 है, तो आप यहाँ पे 285 का नंबर एंटर करिए और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे पॉपअप चाहिए, मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन या ईमेल नोटिफिकेशन भी आप क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट कर दीजिए और ये अलर्ट आपको आपके इस सेक्शन में जितने भी अलर्ट्स आप क्रिएट करेंगे वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। और जैसे ही ये स्टॉक 285 अभी तो खैर ये उससे ऊपर मूव कर रहा है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए एक एंटर किया है डेटा। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के लिए आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आपको अगर 200 दिन की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मालूम है, 200 दिन की एवरेज कितनी है, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप इस वेबसाइट की ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर पॉपअप आ जाएगा या वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगी या आपको ईमेल आ जाएगी। तो ये 3 तरीके से आपको अलर्ट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फीचर पसंद आएगा, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो हो सकता है आपको हर हफ्ते आके यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो एक हफ्ते बाद चेंज हो जाए।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको हेल्पफुल होगा, और आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके जो अलर्ट सेंटर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी स्टॉक उस प्राइस पॉइंट के ऊपर मूव करेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। तो आइए चलते हैं दूसरे नंबर की क्वेरी पे जो भेजी है मिस्टर शास्त्री ने। उन्होंने पूछा है कि कैन द रिटेल डे ट्रेडर बीट द हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडर्स, देन व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी एंड द स्टॉप लेवल सिंस द एल्गो ट्रेडर प्रोग्राम टू हिट द नॉर्मल स्टॉप्स एज पर टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स। तो ये एक बहुत अच्छी क्वेरी है। ये क्वेरी मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये एल्गो ट्रेडिंग, जो एल्गोरिदम ट्रेडिंग होती है, क्या हम उसको बीट कर सकते हैं। इसके ऊपर कई तरह के एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो सेबी है वो इसके ऊपर काम कर रही है ताकि जो रिटेल निवेशक है उसको डिसएडवांटेज ना हो हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग के अगेंस्ट। तो उसके डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, पर यहाँ पे जो इनकी क्वेरी है कि क्या आप उसको बीट कर सकते हैं। देखिए, आप हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग को बीट नहीं कर सकते, ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन आप उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। आपको समझना पड़ेगा कि इस समय जो ये हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडिंग आप जो रेफ़र कर रहे हैं, ये इस समय इसकी डायरेक्शन क्या है और क्या चल रहा है स्टॉक में। तो ये सब आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस समय स्टॉक में एल्गो ट्रेडिंग चल रही है या नहीं चल रही। तो आप जब भी वॉल्यूम का डेटा अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि स्टॉक में एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। तो इसके ऊपर ये आपने एक जो सवाल पूछा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको रियल टाइम डेटा के ऊपर शो करूँगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टॉक में एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अगर एल्गो ट्रेडिंग हो भी रही है तो तब भी अगर आप रिटेल निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो आप उस स्टॉक के जो भी आपके टेक्निकल एनालिसिस है उस स्टॉक के बारे में, उसके बेसिस के ऊपर आप फिर भी बहुत अच्छे तरीके से 80% प्रोबेबिलिटी के साथ आप उसका सही अनुमान लगा सकते हैं। पर मैंने नॉर्मली देखा है कि जब भी एल्गो ट्रेडिंग हो रही होती है तो उसके बाद स्टॉक में एक मूवमेंट आता है प्राइस में, वो मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहें। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे आप एल्गो ट्रेडिंग के इफ़ेक्ट को मिनिमम देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट मिनिमम हो स्टॉक प्राइस पे, तो आप हमेशा आपके निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं या जो भी ट्रेडेड वैल्यू जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा हाई है आप उनके अंडर ट्रेड करें। तो वहाँ पे जो एल्गो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकती स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिटेल निवेशक भी उस समय स्टॉक में बाय या सेल, मतलब ये सब जो एक्टिविटी है, स्टॉक एक्टिविटी है, वो चल रही होती है। तो आप स्टॉप लेवल्स जो आपने पूछा है कि एल्गो ट्रेडिंग जो नॉर्मल स्टॉप्स टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स होते हैं, अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स काफ़ी तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। अब उसमें जो एल्गो ट्रेडिंग चल रही है वो कौन से स्टॉप्स को कंसिडर कर रही है, कौन सा सपोर्ट कंसिडर कर रही है, कौन सा रेजिस्टेंस कंसिडर कर रही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर अगर आप एक स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को कुछ समय ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिन तक, तो आपको उसकी प्राइस मूवमेंट समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जब आप उसकी प्राइस की मूवमेंट को समझ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सपोर्ट कहाँ रखनी है, रेजिस्टेंस कहाँ रखना है, और उसके ऊपर कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको एंटर करना है। पर डे ट्रेडिंग में ये सब जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, असंभव नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इसके ऊपर मैं एक विस्तार से एक वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, जहां पे मैं इन सब चीज़ों को आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपना स्टॉप लॉस या अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट का मतलब है कि स्टॉप लॉस, और रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। और उसके लिए मैंने जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे उसके अंदर काफ़ी अच्छी लगती है, तो उसके ऊपर मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अगली क्वेरी भेजी है मिस्टर सैयद ने। उन्होंने पूछा है कि विच इंडिकेटर्स आर परफेक्ट बिकॉज मैनी इंडिकेटर्स यू हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, सो प्लीज़ क्लैरिफाई। देखिए दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर बेस्ट नहीं होता। आप किसी इंडिकेटर को ये नहीं कह सकते कि ये इंडिकेटर बेस्ट है या परफेक्ट है। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट होता
तो मान लीजिए अगर एक इंडिकेटर है जिसको अगर हम बोलें कि ये बेस्ट है, परफेक्ट है, मैं बेस्ट इसलिए बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर जो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए शायद वो इंडिकेटर बेस्ट है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने वॉटेक्स की चर्चा करी तो मैंने आपको ये बताया कि ये ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट है। अब ट्रेंड जो है आप उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको 2-3 और इंडिकेटर या 3-4 और इंडिकेटर्स की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहाँ 3-4 इंडिकेटर्स का एक कम्बिनेशन यूज़ करते हैं और वो जो कम्बिनेशन है वो बदलता रहता है। तो आज हो सकता है ये इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है क्योंकि मार्केट अप मूव में है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे मार्केट चेंज होती है तो आपके इंडिकेटर्स चेंज हो जाते हैं। साइडवे मार्केट्स में अलग तरह के इंडिकेटर यूज़ होते हैं, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो अलग तरह के इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं जहां हमें बहुत रिस्पॉन्सिव इंडिकेटर्स चाहिए। और अगर मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चली जाती है तो वहां पे इंडिकेटर्स की लिस्ट बदल जाएगी। तो इंडिकेटर्स की लिस्ट बदलती रहती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा वो स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है। तो जो आपका सवाल है कि विच इंडिकेटर्स आर परफेक्ट, ऐसा कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक सिनेरियो में, एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या एक सेट ऑफ स्टॉक्स के लिए कुछ इंडिकेटर्स को हम कह सकते हैं कि इस सिनेरियो के लिए ये इंडिकेटर्स बेस्ट हैं। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको अपने वीडियोस में बताता रहूँगा कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स उस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ या अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो दोस्तों अगली क्वेरी है मिस्टर रवि आहूजा की। उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। पहला उन्होंने पूछा है हाउ टू फाइंड द टारगेट ऑफ एनी स्टॉक यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस यूजिंग सम प्रूवन इंडिकेटर्स, यू मे ऑल्सो कवर रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन दिस। तो आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है खुद ही कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो एक बहुत बेहतरीन पैरामीटर है आपका, जो जिसको कह लीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आप उसका टारगेट फिक्स कर रहे हैं या जो रिवॉर्ड है उस स्टॉक का, वहाँ तक वो पहुँच सकता भी है या नहीं। तो वो हम इंडिकेटर्स की सहायता से पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कब कहाँ तक जाएगा या इसके अंदर कितनी मूवमेंट होगी। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप मैंने जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, आप उन वीडियोस को चेक करिए जो टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स के ऊपर है। वहाँ पे मैंने जो ये आपको बताया हुआ है कि आप कैसे उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे वो स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि स्टॉक और मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों यहाँ एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, स्टॉक भी अप ट्रेंड में है और आप उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपवर्ड है, स्टॉक भी अपवर्ड मूवमेंट में है, तो वो आपको, अगर आप बाय कॉल लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और जो आपका कहाँ तक जाएगा वो स्टॉक, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे आपको चार्ट देख के ही पता लग सकता है कि स्टॉक की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है। और वो जो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में चार्ट की सहायता से ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं आप उनको देखेंगे तो आपको उसमें एक क्लियर पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का इस्तेमाल करने से पहले उस स्टॉक की मूवमेंट किस रेंज के अंदर हो सकती है। ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, कम वॉलेटाइल स्टॉक है तो कम मूवमेंट होगी। इनका दूसरा सवाल है कि हाउ टू अवॉइड फॉल्स सिग्नल। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, आप जब स्टॉक की चार्ट सेटिंग्स करते हैं तो उसके अंदर जितनी आप ज़्यादा ड्यूरेशन रखेंगे, अगर आप 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे आपके फॉल सिग्नल कम रहेंगे, 30 मिनट में और कम हो जाएंगे, 1 घंटे वाले में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको कोई फॉल सिग्नल मिले। लेकिन अगर आप 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल मिलेंगे। नॉर्मली मैं जैसा आपको बताता आया हूँ कि इंट्राडे में मैं 15 मिनट की सेटिंग रखता हूँ, और ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं इंट्राडे में क्या सेटिंग रखता हूँ। तो मैं 15 मिनट की सेटिंग रखता हूँ। उसका कारण ये है कि उसमें काफ़ी फॉल सिग्नल मुझे नहीं मिलते, लेकिन 15 मिनट में भी कभी एक आधी बार फॉल सिग्नल आ जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। अगर इंट्राडे के लिए आप ज़्यादा अवधि की
अगर सेटिंग्स रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। हाँ, स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए मैं सुबह आधे घंटे की सेटिंग रखता हूँ कैंडल के लिए, ताकि मुझे उसकी डायरेक्शन पता लग जाए, लेकिन उसके बाद मैं उसको चेंज करके 15 मिनट कर लेता हूँ, ताकि जो फॉल सिग्नल है वो मुझे कम मिले। तो दोस्तों, आज की आखिरी क्वेरी है मिस्टर सैयद की। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई स्टॉक बताएं जिसमें पैसा लगाया जाए और लॉस कम से कम का चांस हो। तो दोस्त, इसमें अगर आपको कम से कम लॉस चाहिए तो मेरा पर्सनल जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, आप निफ्टी 50 में जो आपके हैवी वेट स्टॉक्स हैं जो जिनमें म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। उन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए देख सकते हैं। तो आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो म्यूचुअल फंड्स किन स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं, आप उन स्टॉक्स को कैसे पता लगा सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ स्टॉक्स जैसे आपके लिस्ट में आएंगे 6-7 स्टॉक्स या 5-6 स्टॉक्स नॉर्मली आएंगे, उनमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है कंपेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप। अदरवाइज़ अगर आप लॉस बहुत कम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत कम लॉस हो, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फ़ंड भी देख सकते हैं। और म्यूचुअल फ़ंड भी वो जो नॉर्मली आपके हैवी वेट्स हैं, जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर निवेश करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।